Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following coordination compound has three stereoisomer? So basically stereoisomer के लिए हम दो चीज चेक करते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक आपका ऑप्टिकल। पहले हम बात करें कैडेनियम का, तो जो भी आपके पास फोर डी सीरीज या 5D सीरीज का एलिमेंट्स मेटल्स आते हैं वो जनरली आपके पास स्क्वायर प्लेनर शो करता है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर प्लेनर ही लेके चलेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर के केस में आपका यहाँ पे क्या है, GLY है, मतलब ग्लाइसिन है। और ग्लाइसिन की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लाइसिन का, यहाँ पे एक क्या रहेगा आपके पास, नाइट्रोजन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं CH2 से। CH2 के बाद यहाँ से कंबाइन होगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और इसमें एक ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा आपका NH2। तो ये अपना लॉन पे डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, दूसरे साइड के आपके पास यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसका एक और ऑप्टिकल आइसोमर सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा, अगर मैं H2 और NH3 को एक्सचेंज कर दूं, क्योंकि आप देखो तो ऑक्सीजन नेगेटिव वाले साइड के पास वाटर है, अब इसको एक्सचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका NH3, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है उसका ऑपोजिट में वाटर रहेगा, तो इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर में कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते कभी भी, तो ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर दो हो गए यहाँ पे, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर का मतलब है कि आपका ऑप्टिकल यानी ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर को ऐड करना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे दो ही हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं बी का। बी की बात करें तो बी भी ऐसा ही कुछ होगा, जहां पे स्क्वायर प्लेनर, जैसे मैंने कहा कि 4D और 5D सीरीज, क्योंकि कैडेनियम पीटी ये सारे 4D 5D वाला सीरीज के एलिमेंट्स हैं, नॉट पीरियड सीरीज, डी सीरीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो Br को हम ऐड करेंगे तो Br कुछ इस तरीके से हम आपस में रख सकते हैं, और वाटर को कुछ इस तरीके से रखा जा सकता है। या फिर एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि दोनों Br को ऑपोजिट में रख देंगे, और दोनों Br जब ऑपोजिट में आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी अपने आप ऑपोजिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दो आइसोमर पॉसिबल है, दो की क्या बन जाएगा आपका, दैट विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। फिर से ऑप्टिकल जीरो होगा क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। सी की बात करते हैं। क्रोमियम के साथ En है, तो En यानी कि बाइडेंटल लिगेंड के साथ अगर तीनों का तीनों सेम हो तो ध्यान रखें दो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। उसके लिए आपके पास क्या बनाना है, एक इस तरीके से कंपाउंड बनाना है सबसे पहला। और याद रखिए कि बाइडेंटल लिगेंड्स हमेशा 90 डिग्री में कनेक्टेड होते हैं, 90 डिग्री में। तो ये 90 डिग्री था, यानी कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पे भी इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका एक मिरर इमेज ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मिरर इमेज बनेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे। ज्योमेट्रिकल की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में आप देखो तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट में वही कंपाउंड है जो इसका ऑपोजिट में है, और इनको अब लिंकेज भी चेंज करेंगे तो फिर से वही होगा, ऑपोजिट में अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। हम बात करते हैं लास्ट डी का। डी की बात करें तो डी में क्या आपके पास, फिर से आपके पास ये वाला बन जाएगा। अच्छा, डी की बात करें तो यही कंपाउंड है जो हमने लिखा है, ऐसा ही कोई कंपाउंड बनेगा। अच्छा, इसका एक तरीका है, इसको तरीका करने का कि डी की अगर बात करें तो मेटल को M मान लो, और उसके बाद इसे हम मान लेते हैं A, B, और ये कैसा है, इथाइलिन डाइमीन। तो इथाइलिन डाइमीन सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक और साथ साथ में बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटल लिगेंड तो हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ में सिमेट्रिक हो तो दो बार एक जैसा लिख के हम यहाँ पर ट्वाइस लिखेंगे, ये कंडीशन है। अब हम जो भी कॉम्बिनेशन देखते हैं 180 वाला देखते हैं कि इसके इसके ए के ऑपोजिट में क्या है, बी है ऐसा, और ये 180 में है तो मतलब ए के ऑपोजिट में ए नहीं आ सकता। तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि ए के ऑपोजिट में ए को रखा, फिर से ए के ऑपोजिट में बी को रखा। ठीक है, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, तीसरा कॉम्बिनेशन ए के ऑपोजिट में ए आ जाएगा। अब ये जो ए है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स वाला है। ठीक है, अब जैसे ये एक काम करते हैं, इसको आपके पास दो है ना, दो आपके पास ए डबल है, या फिर हम एक बार अरेंजमेंट बना के देखते हैं। अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं, तो कैसा अरेंजमेंट होगा, जैसे ए के साथ यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ पे एक पॉसिबल है कि आपका ए के साथ ए, और ये आपका मेटल है और कंबाइन हो गया। ठीक है, तो ये वाला ए आपस में कंबाइन होगा 90 डिग्री पर, ये वाला ए कंबाइन होगा 90 डिग्री में। तो क्या ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमें, एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो मतलब इसका दो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, दो ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, टू ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल। अब हम बात करते हैं इसका क्या ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है। यस, ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल कैसे, दोनों ए को अगर हम ऑपोजिट में रख दें, दोनों ए को अगर हम ऑपोजिट में रख दे मेटल के, तो ये ऑप्टिकल है। अब देखो ए और बी के थोड़ी, दोनों ए को नहीं, ए और बी को, जो आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स है उन दोनों को। तो जब दोनों 90 डिग्री पे है तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको कहा जाएगा सिस फॉर्म, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में भी कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ए और ए को हम कंबाइन कर लेंगे,
और इस जगह पे भी हम क्या करेंगे, ए और ए को कंबाइन कर लेंगे। तो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन चुका है। एज ए स्लाइस अगर हम कट करेंगे, मतलब मान लो एज ए स्लाइस यहाँ से कट कर दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इन दोनों में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो टोटल कितने हो गए, 3, यानी ये दोनों कंपाउंड 2 हो गए, ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इस कंपाउंड का एक और इनैनियोमर बनाएगा, मतलब इसके साथ एक और जो कंपाउंड बनेगा इसका जस्ट मिरर इमेज, वो एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.